समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक जो है वो सहारनपुर आए हैं और आते ही वो देख सकते हैं कि भीड़ से गिर भी गए हैं। जो तमाम जो समर्थक हैं, जो लोग हैं जिनकी जन सुनवाई जो है उनकी तरफ से की जा रही है, लखनऊ से आए हैं। हमने देखा अपने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए, याचिका समिति के सामने कई बातें रखी हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जनता ने जिस काम के लिए हमें जनप्रतिनिधि चुना है उन मुद्दों को उठाना हमारा फर्ज है, और जनता ने को जो उम्मीदें हमसे हैं हम उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं और राजनीति का ट्रेंड भी यहाँ कोई दूसरा था। अभी तो सहारनपुर वालों को असल बात ये पता चला है, यही नहीं पता था कि उनके मुद्दे क्या हैं। कम से कम आप लोगों को ये तो पता चला है कि सहारनपुर की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, कैसे उनका समाधान कराया जा सकता है। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपने सर प्रमुखता से एक मामला रखा था, वो 32 गांवों वाला। क्या लगता है कब तक वो चीजें सही हो जाएंगी, कब तक सुनवाई हो जाएगी? देखिए, 32 गांव तो एक उदाहरण है, सहारनपुर की बहुत उपेक्षा हुई है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सहारनपुर में शिक्षा का कोई बहुत अच्छा इंतजाम नहीं है, रोजगार के कोई बहुत अच्छे इंतजाम नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो हर सहारनपुर के हर नागरिक का मुद्दा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जनता कम से कम, हम लोग 2022 में नहीं आए, 27 में आए, तो जो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को यहाँ के मिलनी चाहिए वो हम उनको दिलाएंगे। सर, देहात आपका क्षेत्र है, देहात क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बरसात के बाद स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ आपने पत्र लिखे हैं, बात की है शासन? मैं पहले दिन से ही विधानसभा में और सहारनपुर में किन किन क्या क्या समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरी विधानसभा में, आप विश्वासनगर जाके देखिए कितनी गंभीर बीमारियां वहां पनप रही हैं, किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं। आप इधर दानिश कॉलोनी में जाइए, एकता कॉलोनी की तरफ जाइए, गणपति कॉलोनी की तरफ जाइए, जो 32 गांव है कॉलोनी, अभी तक रास्ते कच्चे हैं। पहले जो ग्राम पंचायतें खत्म की गई थी, ग्राम पंचायतों का जो फंड आता था तो उनसे साफ सफाई हो जाती थी। अब वो 2009 के बाद चूंकि इनको यहाँ पे शामिल कर लिया गया नगर निगम में, तो ये इधर से भी वंचित रह गए, तो उनकी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। और हाल इतना खराब है कि उसको सुधारने में भी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन सुधरेगा। आप कह रहे हैं सर कि हालत खराब है कई इलाकों की, लेकिन जो दावे हैं वो तो लगातार यही है सरकार की हो या फिर जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं कि सहारनपुर में विकास जो है वो बड़ी तेजी से हो रहा है यहाँ पर। तो आपके पास तो कैमरा है, आपको ज्यादा दिखता होगा विकास। देखिए, जो चीज होनी चाहिए थी नहीं हुई, उपेक्षा हुई है, हवाई राजनीति हुई है। यहाँ पे सब हवा में था, कुछ नहीं। तो जमीन पे लोग परेशान हैं, उनकी जो समस्याएं है उन तक उनका जहन ही नहीं पहुंचता है कि उनके घर के आगे सड़क नहीं है, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है ना। और अभी देख रहे हो आप, हाउस टैक्स लोगों के पास बढ़ बढ़ के किस तरह से आ रहा है, किस तरह से लोग परेशान हैं। तो ये सब समस्याएं जनता की हैं और उनके समाधान जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। SIR वाला मुद्दा चल रहा है, तमाम जो विपक्ष है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने इसको विधानसभा में भी उठाया था, याचिका समिति के सामने भी रखा था, प्रमुख सचिव को भी उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अवगत कराया था। वहां से आश्वासन ये मिला था कि इस पे सरकार कोई विचार कर रही है, कोई फैसला आएगा, लेकिन हमें इंतजार है, अभी तक कोई फैसला इस तरह का आया नहीं है। अभी तो नगर निगम में जो लोग अपनी समस्याएं लेकर के इस तरह के हाउस टैक्स से जुड़ी हुई जा रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा बढ़ करके हाउस टैक्स आ रहा है। अभी मेरे पास एक कल फोन आया था, उनका एक कमरे का घर है और उनका 17-18 हजार रुपये कहाँ से दे देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। वोट चोरी वाले पर सर क्या कहेंगे? पूरा प्रकरण चल रहा है सर ये वोट चोरी पे तो पहले दिन से हमने, आपको होगी जानकारी कि 18,000 एफिडेविट सहित हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को दिए थे। आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अब क्योंकि ये मुद्दा जनता के सामने है और जनता जागरूक हो चुकी है और पूरे देश में लोगों के मन में अभी इस चीज के लिए अविश्वास पैदा हो गया है। लोगों को विश्वास नहीं है इस प्रणाली पे।
तो इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आनी चाहिए और जो विपक्ष ने जिन चीजों को कहा है चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर जो सहारनपुर के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर जो विधायक हैं आशु मलिक, उनसे बात हुई है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि दावे भले ही जनप्रतिनिधि कर रहे हो लेकिन सहारनपुर अभी भी कहीं ना कहीं उपेक्षित जो है वो यहाँ पर हो रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।